नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अगले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इस भव्य राम मंदिर का इंतजार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में बसे सनातनी कर रहे हैं। लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष यानी I.N.D.I.A इंडिया गठबंधन का एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के दौरान बीजेपी गोधरा जैसा कांड करवा सकती है। उद्धव की माने तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पहले हिंसा करवाई जाएगी और फिर उस पर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी। ऐसे में सवाल ये कि इस तरह के बयान हिंदुओं को डराने के लिए क्यों किया जा रहा है? क्या भव्य उद्घाटन को खराब करने की साजिश हो रही है या फिर 2024 में हार से डरा इंडिया गठबंधन देश में डर का माहौल खड़ा करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है? रिपोर्ट देखिए। सनातन यानी वो धर्म जो सदा रहेगा और अयोध्या का राम मंदिर उसी सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है। अगले साल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ विपक्ष की तरफ से अजीबोगरीब सियासत होने लगी है बल्कि विवादित बयान दिए जा रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे, जिन्हें हिंदू समाज प्यार से हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पुकारता है, उन्हीं के बेटे उद्धव हिंदुत्व का पाठ लगता है भूल गए हैं। उन्हें बीजेपी से इतनी नफरत हो गई है कि दावा कर रहे हैं कि अगले साल अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोधरा कांड जैसी साजिश हो सकती है। लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी शिवसेना को सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी का तमगा देते हैं, लेकिन उन्हें अयोध्या में होने वाले सबसे बड़े पर्व में साजिश की बू आ रही है। उद्धव को लगता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव जीतने के लिए अयोध्या में गोधरा जैसा कांड कराने की साजिश रच सकती है। हैरानी की बात यह कि इस तरह की सोच रखने वाले उद्धव अकेले नहीं हैं। इस तरह की हिंदू विरोधी सोच में पूरा इंडिया गठबंधन डूबा हुआ है। मैं तो समझता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उद्धव जी हल्के व्यक्ति नहीं है। अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है उनको इनपुट होगा। और हमने तो वो किताब पढ़ी है ना, तमस, भीष्म साहनी की, जब मंदिर में गाय काट के फेंका जाता था और मस्जिद में सुअर फेंका जाता था और फेंकने वाले कौन हुआ करते थे। आज उनकी राजनीति चमचमा रही है। अयोध्या में राम मंदिर पर बम फेंकवा सकते हैं चुनाव जीतने के। पुलवामा इन्होंने कराया है, तो उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है बिल्कुल दुरुस्त बयान दिया है और कुछ भी करा सकते हैं। और भारी स्तर पर दंगा भड़कने की उम्मीद तो है। चुनाव जीतने के लिए कुछ कर सकते हैं। देखो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जीतने की गुंजाइश ही नहीं है। एक ही रास्ता है जीतने के लिए, वो है दंगे। गुजरात के इतिहास के काले पन्नों में गोधरा कांड दर्ज है जिसने दुनिया को हिला दिया था। गोधरा जांच से सामने आया कि एक तरह की साजिश थी जिसके तहत कार सेवकों को निशाना बनाया गया था। 27 फरवरी 2002 को इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया। साजिशकर्ताओं ने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी। इसी ट्रेन के S6 कोच बाहर से बंद कर दिया गया और आग लगा दी गई। इस अग्निकांड में 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी जो कि अयोध्या से लौट रहे थे। और इसी गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे हुए थे जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गोधरा हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश थी और इस साजिश में गुजरात में 2002 में इंसानियत भी चल गई थी। लेकिन अब एक बार फिर विपक्ष अयोध्या में गोधरा कांड जैसी बात करके एक बार फिर समाज को भड़काने की साजिश कर रहा है। मंदिर बनने से विवाद होगा और गोधरा जैसा कांड होगा तो शायद गोधरा जैसी कांड कराने के लिए अगर कांग्रेस के राहुल नेता उद्धव ठाकरे या महागठबंधन के कोई लोग चाहते हैं तो समझिए कि महागठबंधन घवटिया गठबंधन का वह आखिरी दिन होगा, राजनीति समाप्त हो जाए। हमने तो पहले भी कहा था कि चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में दंगे करवाए गए लोग। चुनाव से पहले महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में लोग दंगे करवाना चाहते हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। ये पहली बात नहीं जब 2024 से पहले देश के समाज और खासतौर पर हिंदू समाज को डराने की कोशिश हुई हो। पिछले 9 साल में देश में छुटपुट हिंसा को छोड़ दें तो कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जो दंगे हुए वो टीएमसी और कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। और जिस अयोध्या की बात विपक्ष कर रहा है वहां तो योगी सरकार के बाद से दंगाइयों ने राज्य ही छोड़ दिया।
ऐसे में सवाल ये कि अभी तक संविधान और विकास, रोजगार के मुद्दे रटने वाला इंडिया गठबंधन क्या 2024 में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रिपोर्ट आपने देख ली। बिना किसी देरी के हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ विश्वास पाठक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी, सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, और सवाल ये उठ रहे हैं कि आप लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आइडिया दे रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, न तो हम किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, न हम कोई आइडिया दे रहे हैं। आज की वर्तमान की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में एक आशंका जताई। क्या चेहरा, क्या चाल, क्या चरित्र रहा है बीजेपी का, सबने देखा है। हम तो ठीक है, आज उनके विरोधी हैं, लेकिन उन्हीं द्वारा बनाए गए राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने क्या यह आशंका नहीं जताई कि पुलवामा जिस प्रकार किया गया यह निंदनीय कार्य था, राम मंदिर पर हमला हो सकता है, बीजेपी के किसी बड़े नेता की हत्या अच्छा, भी की जा सकती है। बताइए आनंद जी, ये तो आपने बोला, आपको योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है या नहीं? हमें भारत के संविधान और लोकतंत्र पे भरोसा है, हमें हमारी पुलिस पर भरोसा है, हमें हमारी सेना पर भरोसा है। वह विषय यहाँ नहीं है। जिस नहीं, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि नहीं है, आपको ये बताइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे मेरे देश के संविधान लोकतंत्र पे भरोसा। अरे लेकिन जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं, सुनिए ना आनंद जी, जिस राज्य की आनंद जी जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं, उस राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, व्यक्ति विशेष से ऊपर उठिए। मुझे ये बात बताइए, मुझे ये बात बताइए ना, मैं व्यक्ति विशेष से ऊपर उठ जाऊंगा, लेकिन दुबे जी मुझे एक बात बता दीजिए। मान लीजिए महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, मैं सतारा की अगर बात करूं तो सतारा की बात करूंगा तो महाराष्ट्र की सरकार के बारे में बात करूंगा ना। आप ये बताइए, योगी जी पर भरोसा है कि नहीं है? अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों जनता ने वोट देकर उन्हें चुना, उन पर विश्वास किया है। ये आपका सवाल मैं समझ नहीं, किस तर्क से जोड़ रहे हैं आप? क्यों कानून व्यवस्था उन्हीं के ऊपर है? मैं किस तर्क से जोड़ रहा हूं मैं इसलिए बता देता हूं, मैं किस तर्क से जोड़ रहा हूं, देखिए मैं सब बता देता हूं। एक मिनट, मैं कंफ्यूजन नहीं रखूंगा दुबे जी। एक मिनट बोलने दीजिए। आपने डिबेट शुरू, अब कानून व्यवस्था पे भरोसा है तो नो में किसकी सरकार थी हरियाणा में? अरे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अब आप मुंह पर जा रहे हैं। किसकी सरकार है? सुनिए, आप बताइए ना। जनवरी 2019 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ, 12 से 15 करोड़ लोग आए। क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। 6 नवंबर 2022 काशी में देव दीपावली, लाखों लोग शामिल हुए। कुछ हुआ? नहीं हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, वैश्विक निवेशक सम्मेलन हुआ, दीपोत्सव का आयोजन हर साल हुआ। तो आपको किस बात का डर है, ये पूछ रहा हूं मैं आपको। अरे भाई, तब 2024 के चुनाव नजदीक नहीं थे। अच्छा, आज 2024 के चुनाव नजदीक है, विफलताओं का दौर शुरू है, सरकार के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, विकास के नाम पर 0/0 है। तो ऐसे में आशंका है कि यह सरकार एक ऐसा माहौल बर्बाद कर सकती है, देश को एक ऐसा माहौल बना सकती है जिसमें ध्रुवीकरण करे। अच्छा ठीक है, आपकी बात हो गई। विश्वास पाठक जी जवाब दीजिए। देखिए हिमाचल जी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2020 में जब अयोध्या में राम मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई और परम पूज्य मोहन भागवत जी भी थे, उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। और उस समय उन्होंने, जब यहाँ के राम भक्तों ने वहां पर जब आनंद उत्सव मनाया, तब उनको लाठीचार्ज किया, जेल के अंदर डाला। कारण क्या दिया? कोरोना का। बात। देखिए, उद्धव ठाकरे सहयोग से दुबे जी थोड़ा बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे देखो, उद्धव ठाकरे सहयोग से बाल ठाकरे के सुपुत्र है, लेकिन 2019 के बाद में वो शरद पवार के गोद में जाकर बैठ के आज वो स्टैलिन के बाजू में और सोनिया के साथ में बैठ गए। इसलिए उनका दिमाग इसी प्रकार से चल रहा है। और इनके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है कि गोधरा समाज को छोड़ने वाला है, तो इन्होंने तुरंत बताना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस को खबर देनी चाहिए हमारी खुफिया तंत्र को। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। आज इनको एक मिनट और भी लोग हैं, एक करके सबके पास आज 1 मिनट रुकिए। हाँ। आज इनको स्टैलिन की तरफ से इनपुट्स आ रहे हैं
चैलेंज के गोद में जाकर बैठ गए, कभी सनातन की बात करते हैं, कभी भारत इंडिया की बात करते हैं। इस प्रकार का जो बौखलाए हुए उद्धव ठाकरे और जो एनडी गठबंधन जो है, अलायंस है, ये इस प्रकार का कारण कर रहे हैं। अच्छा, ये डर है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ये डरा रहे हैं या खुद डर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही इस बात पे कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जैसे कहा कि भाई वो तो गोधरा की तरह कांड हो सकता है, या अभी उदित राज जी का मैं सुन रहा था, पूर्व सांसद, कि जी वो तो बम भी फेंक सकते हैं राम मंदिर पे। अभी तक तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चे निकालते थे, अब तो ये लोग भी पर्ची निकालने लगे। सवाल इस बात का है कि आखिर कौन से स्रोत है भाई जिससे आप बता रहे हो? अगर बता रहे हो, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से सरकारी एजेंसियों को चाहिए कि हरकत में आके इनसे पूछे कि कौन सी एजेंसी से, आपसे कैसे पता चला भाई किसने बम फोड़ने वाला था, जिसने बताया कि मैं बम फोड़ने वाला हूँ। यह मामला गंभीर है, यह इतनी हल्की मामला नहीं है। अच्छा। आप इस तरह की चीजें करके एक समाज में अफवाह मत फैलाइए। आपका अगर राजनीतिक इस तरीके से दृष्टिकोण है तो उस पे कुछ करिए। आप क्या कर रहे हैं भाई? हमें तो लगता है कि अगर पता चले यही कर दे और बोल दे बाद में कि जी हमने तो बोल दिया था। अच्छा, लेकिन एक बहुत अच्छा सा हर एंगल से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरह की चीजें ठीक नहीं है कि आए दिन कुछ भी आप बोल दो और बोल के निकल जाओ बयान दे करके। ये बात ठीक नहीं है। मेरा मानना है राजनीतिक वो होता है अपनी असफलता को छिपाने अच्छा, के लेकिन लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे मन में, बाकी मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन एक सवाल द्विवेदी जी जरा और बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आप वहां पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे जब उद्घाटन होगा? बहुत अच्छा सवाल, इसी पे आ रहा था, बहुत बढ़िया सवाल। 2019 में उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। राम मंदिर बन रहा है, उस पे भी लोग ना जाए। 2020 में की स्थिति हो। चक्रपाणी जी, एक मिनट रुकिए ना। हाँ, बताइए, खुद जाएंगे? 2019 में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2020 में उद्धव ठाकरे जी रामलला जी के दर्शन करते हैं। 2022 में आदित्य ठाकरे जी रामलला जी के दर्शन करते हैं। 2020 में जब भूमि पूजन हो रहा था, एज ए मुख्यमंत्री रहते, हमें वहां बुलाया नहीं। अरे जिस राम आंदोलन, जिस मुझे ये बताइए, जब उद्घाटन होगा मंदिर में बुलाने की क्या आवश्यकता है? मंदिर में भगवान के तो द्वार सबके लिए खुले हैं। हम हमेशा जाते हैं। आप जाएंगे 2022 में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जनवरी में बिल्कुल जाएंगे। तो जब आप जाएंगे तो दूसरों को क्यों डरा रहे हैं, ये बताइए। अरे डरा नहीं रहे, हम डरा नहीं रहे। अरे आप जाएंगे वहां पर, आप तस्वीरें खिंचवाएंगे, आप उद्घाटन के वक्त पर जाएंगे, राममय माहौल हो जाएगा, लेकिन दूसरों से कह रहे हैं कि मत जाइए। ऐसे नहीं, आप एक तरफा मत बोलिए। आप स्टूडियो में बैठे, इसका मतलब किसी को आप बोलने ही नहीं देंगे। नहीं, मुझे ये बताइए, आप खुद जाएंगे, लेकिन दूसरों को मना कर रहे हैं, ये गलत है कि नहीं? हिमांशु जी 1000 बार जाएंगे। हम पहले भी गए थे, आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे। मुख्य पक्षकार मैं था, मुझे तो खुद अरे फैमिली के साथ जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे? हमने आंदोलन, तब आप कहाँ थे? तब तो आपका कहीं नामो निशान भी नहीं था सर। स्वामी जी, हमने जन आंदोलन किया, हमने हमारे नेता ने विक्रमादित्य जी, ठीक है, आपसे जानना था, मेरे को वो मिल गया, को नहीं गिराया, तो इसका हमें गर्व है। विक्रमादित्य जी कहाँ थे स्वामी जी? तब आप नहीं थे। विक्रमादित्य जी, हमने कल लड़ाई लड़ी। मुझे ये बताइए, नहीं आनंद दुबे जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया अभी, अब बाकी के लोग भी है ना। एक मिनट स्वामी जी रुकिए। विक्रमादित्य जी, ये बताइए, क्या आप डरे हुए हैं? क्या आपको डर लग रहा है? विक्रमादित्य जी, मुख्य लड़ाई लड़ी है दुबे जी, उसकी शिवसेना ने रुकिए प्लीज, मैं रुकिए, दुबे साहब थोड़ी देर रुकिए। स्वामी चक्रपाणी जी रुकिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आप डरे हुए हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, स्वामी जी रुक जाइए, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आपका प्लीज। आंदोलन नींव है, आंदोलन आधार है, आंदोलन दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, थोड़ी देर रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य जी बताइए, क्या डरे हुए आप? देखिए, ना सनातन कभी डरता है, ना सनातन कभी पीछे हटता है। ये लाख प्रयास कर ले, संतों की हत्या करवा ले, संतों के हत्यारों के साथ खड़े हो जाए, राम विरोधियों के साथ खड़े हो जाए। एक कहावत है हिमांशु जी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लगता है। इसलिए कह रहा हूं कि ये उनके साथ खड़े हो गए जिनको हिंदू टेररिस्ट दिखाई देता था, जिनको सैफरन टेररिस्ट बनाते थे, तो ऐसी कहानियां गढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि हिंदू आतंकवादी हो गया है हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाकर जो लोग बोल रहे हैं, आज उनके साथ खड़े होकर इनको भी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आतंकवादी दिखाई देने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डालने लगे। उसके बाद संतों की हत्या कराने वालों के साथ खड़े हो गए, गो हत्या कराने वालों के साथ खड़े हो गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो बाल ठाकरे जिनके साथ खड़े थे, आपको याद होगा कमेंट की बाल ठाकरे
जब आडवाणी जी ने पूछा था, इन्हीं का कमेंट है, इन्होंने बताया था कि जब आडवाणी जी ने पूछा था कि बाल ठाकरे साहब से कि मोदी जी के साथ खड़ा रहा जाए नहीं खड़ा रहा जाए, तो बाल ठाकरे ने कहा था मैं साथ में खड़ा रहूंगा, पूरे देश में कोई खड़े ना रहे। तो वो सत्य बोल रहे थे कि आज सत्य बोल रहे हैं। तो आज ये बात वास्तविक तौर में समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से बाल ठाकरे सत्य के साथ खड़े हुए थे, राम भक्त थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन आज इनको सत्ता लोलुपता इतनी प्रकार की साथ आ गई है कि इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हनुमान चालीसा वालों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं और जिस प्रकार का अनाचार कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा केवल एक ही काम रह गया है, उद्धव ठाकरे जी कलमा पढ़ ले, नमाज जाके पढ़ ले। आचार्य जी बाकी लोग भी हैं, जाके पढ़ ले नमाज। संतों की हत्या के साथ कितना बड़ा आंदोलन किया गया। आपको पता नहीं था किनके साथ मिशनरीज के साथ खड़े थे, मिशनरीज के साथ, मिशनरीज वालों को आपने। ठीक है, आपकी बात हो गई आचार्य जी। एक मिनट, लोकेश जिंदल जी भी हैं, लोकेश जिंदल जी के पास नहीं जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, उनसे भी तो बात करनी है हमें। लोकेश जिंदल जी, शिवसेना कह रही है कि गोधरा कांड ऐसा कुछ हो सकता है, और गोधरा कांड के मुख्य आरोपी के बारे में बात करें, गिरफ्तारी हुई, कुछ वक्त बहुत टाइम लग गया, लेकिन गिरफ्तारी फाइनली हो गई थी, कांग्रेस पार्षद का नाम आ रहा था। तो ये शिवसेना क्या दिलाना चाह रही है, और क्या कांग्रेस को भी डर लग रहा है क्या जाने से वहां? नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा है। शिवसेना ने एक आशंका जताई है, और ये आशंका सही हो सही ना हो ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके सही हो सही नहीं हो प्रार्थना करते हैं मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ऐसा कुछ जो जैसी आशंका जताई जा रही है वैसा कुछ ना हो, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई नियम लेकर आए, जैसे जब यूपीए एंटी कम्युनल वायलेंस बिल के जरिए जो है इस तरह की कौमी हिंसा रोकने के लिए उसने प्रयास किया, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया। भाजपा ने कहा कि आप जो है केंद्र को राज्यों के ऊपर लागू करना चाहते हो, इसलिए भाजपा ने एंटी कम्युनल वायलेंस बिल पास नहीं होने लोकेश जी, आपने इतनी सारी भूमिका बना दी, आप तो मुझे स्पष्ट थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्या आप जाएंगे, क्या आपको डर लग रहा है? देखिए, भगवान राम के दर्शन करने के लिए, राम तो सबके हृदय में है, अयोध्या में भी है, इस पूरे देश में है, पूरे विश्व में। भगवान राम को उनके भक्त जो है अपने अंदर भी देख लेते हैं और विश्व में भी देख लेते हैं। अयोध्या जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से भाजपा हमारे हिंदू धर्म को पॉलिटिसाइज कर रही है, जिस तरह से उसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है, उससे एक आशंका बनती है कि धर्म को राजनीति में और घसीटा जाए। भी जाएंगे, सुनिए ना लोकेश जी, आप भी जाएंगे वहां पर, कांग्रेस के नेता भी जाएंगे, और हमारे दुबे साहब भी जाएंगे, आनंद दुबे साहब भी जाएंगे, मतलब सब जा रहे हैं, शिवसेना भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है, लेकिन भक्तों के मन में एक डर पैदा कर रहे हैं, भक्तों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ये क्यों? राजनीति में भाजपा का अहम मुद्दा होता है हिंदू खतरे में। जब तक वो ये नहीं दिखाएगी कि हिंदू खतरे में है, तब तक उसकी राजनीतिक रोटी नहीं सीख पाएगी। और इस नैरेटिव को सेट करने में कि हिंदू खतरे में है, अगर हिंदू वाकई में खतरे में नहीं भी होगा तो भाजपा ऐसा कुछ करने के लायक है। नैरेटिव किसने सेट करने की कोशिश की है? हिंदू खतरे में। अभी ये नैरेटिव किसने सेट करने की कोशिश की है कि वहां पर खतरा है, वहां पर डर है, वहां पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? वक्ताओं ने बात की, अभी देखिए, हमसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी ने बात की, चक्रपाणी महाराज जी ने बात की। इनके वक्तव्य में एक चीज बहुत क्लियरली दिखती थी कि इन्हें आशंका है कि हिंदू खतरे में है। आप मुझे बताइए महाराज कि जब इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, सभी अहम पदों पर हिंदू हैं। नहीं, मुझे एक पॉइंट देखिए, कट टू कट बात हो रही है, तो जिंदल जी इस बारे में बताइए, क्या राम मंदिर को देखकर मोदी को वोट मिल जाएगा? क्या राम मंदिर को देखकर मोदी को वोट मिल जाएगा? ये डर है शिवसेना को, मतलब हिंदू वोट तोड़ो और 24 जीतो, ये तैयारी है? ये प्रश्न मुझे है जी, हिमांशु जी। देखिए हिमांशु जी, एकदम कथित वाक्य, सत्य वाक्य कहता हूं कि भाजपा किसी तरह से लोगों के मन में भय डालना चाहती है, डर डालना चाहती है। भाजपा ने डर डाला या आपके सहयोगी ने? ये बताइए ना, ये बयान कहां से आया, कहां से शुरुआत हुई? और उदित राज क्या कहते हैं? उदित राज क्या कहते हैं? पुलवामा इन्होंने कराया था, ये आपके साथ वाले हैं खुलेआम, आप सबूत यहां पर पेश कीजिए, वरना माफी मांगिए, ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर शिवसेना खुलेआम कह रही है, आप सपोर्ट करते हैं इस बयान का? जी नहीं, मैं ऐसे किसी भी बयान का जिस पर एक तथ्य आधारित नहीं है, तो मैं ऐसे बयान, ऐसे किसी आरोप, आप अपने साथियों के बयानों का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ में खड़े हुए हैं और कंडेम भी नहीं करते कि हाँ ये गलत है। नहीं, सुनिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे तथ्य नहीं है जो इसको कंडेम किया जाए। हाँ, मेरे पास वो तथ्य भी नहीं है कि मैं इसको कंडेम कर सकूं। अच्छा, ठीक है, एक मिनट, नूर अहमद साहब से ही बात कर लेते हैं।
हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है और ये जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए है, वोट के लिए है? आपको क्या लगता है? पहली बात तो आज के पैनल में मैं अल्पसंख्यक की हैसियत रखता हूँ। अरे सर, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे देश में भी हूँ, वैसे भी हूँ। मैं जो ये सारा मामला आपने अभी पेश किया है, अभी शुरू में मनोज झा जी का बयान आपने दिखाया था, जो आरजेडी के सांसद हैं। उन्होंने कहा था ये उद्धव जी हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें हल्के में, उनके बयान को हल्के में ना लिया जाए। इससे मैं सहमत हूं, उनके बयान को हल्के में ना लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार लाने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी करा सकती है और ये उनके पुराने साथी हैं। हालांकि उद्धव जी अपने बाप के बयानों से, उनकी फिक्र से, उनकी सोच से भटक गए हैं। जो 1992 में हमने देखा है, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसकी शहादत के बाद में जो उन्होंने कहा था कार सेवकों के ताल्लुक से, जो गर्व महसूस किया था, तो वो भी हमारे जहन में, दिमाग में है। लेकिन आज जो उद्धव जी बोल रहे हैं, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जो देश में देशभक्त हैं, जो देशभक्ति का दावा करते हैं, उन्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर सही से बयान देना चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और जो उनके पुराने साथी हैं, जो उनकी सोच से भी मिले हुए हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहा है? ये खुल करके बताना होगा भारतीय जनता पार्टी को। हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, हाँ हिमांशु जी, उनकी राय है। वो क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि बाला साहब ठाकरे जी के उस स्टैंड को पसंद नहीं करते। शिवसेना दोनों वोट खो रही है, हिंदू वोट भी खो रही है, मुस्लिम वोट भी खो रही है, और यही डर है। कमाल करते हो, आपने सब कुछ तय कर दिया है। उन्हीं की बात है भाई, सब कुछ उन्हीं की बात सुनिए ना। छोड़िए ना, वो देश के एक नागरिक है, अपनी भावना रख रहे हैं। वो देश नहीं है, देश के नागरिक की सरकार चुनते हैं, देश के नागरिक की वोट देते हैं। दुबे साहब, अच्छा, बताइए तो क्या किया जाए अब? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप वोट खो चुके हैं, हिंदू वोट भी गया, मुस्लिम वोट भी गया, कुछ नहीं खोया है। में ऐसे बयान की कुछ तो हो जाए। नहीं खोया है, हमने कुछ नहीं खोया। अब 1 मिनट मुझे दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी ने 2-3 सवाल हमारी पार्टी पर उठाए। उन्होंने पहला सवाल उठाया साधु हत्या। किसी भी राज्य में साधु संत की हत्या नहीं होनी चाहिए, यह गलत बात है। हमारे यहाँ जैसी यह घटना हुई थी, तत्काल प्रभाव से 160 लोगों को गिरफ्तार किया। दुबे साहब, आप ये वाले पॉइंट पर आ गए, लेकिन मुख्य पॉइंट पर आप नहीं आ रहे। प्लीज समझिए ना कि हम नहीं चाहते डिरेलो। मुझे तो आप ये बता दीजिए कि अगर बाला साहेब होते तो आपका बयान क्या होता? बाला साहब ठाकरे जी होते तो वो भी अच्छा, बहुत सही। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे छोटे भाई समान है, एक मौका उन्हें आडवाणी जी और दीजिए, वही नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में उनकी टीम हमारे पीठ में छुरा भोंक रही है, हमारी पार्टी तोड़ रही है, महाशक्ति बन के घूम रही है। महाराष्ट्र में कब रिश्ते जुड़ जाएं, कब रिश्ते टूट जाएं, सुनिए ना, महाराष्ट्र में कब रिश्ते जुड़ जाएं, कब रिश्ते टूट जाएं, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ये बताइए, बाला साहेब का नाम लेकर सच बताइएगा कि आपका बयान तब क्या होता अगर बाला साहेब होते तो, इस मुद्दे पर जो उद्धव ठाकरे ने कहा है। बाला साहब ठाकरे जी होते ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो महाशक्ति बन के लोग घूम रहे हैं ना, ये पता नहीं किस बिल में छुप गए होते। अरे वो भी डर दिखाने की कोशिश करते, क्या कोई नेता ही नहीं था? वो भी डर दिखाने की कोशिश करते, दुनिया मातोश्री आती। आप बाला साहेब के आदर्शों पर अभी भी हैं कि नहीं है? हम तो बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों पे ही हैं। हाँ, बाला साहब ठाकरे जी को ही मानने वाले लोग हैं ना। हाँ, तो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र यदि कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है, बाला साहेब होते तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि बाला साहेब क्या होते, क्या कहते, सीना ठोक कर कहते कि गर्व से वहां पर जाओ, एक अलग माहौल है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। दुबे जी, अरे भाई, हम खुद वहां जाएंगे, आप जाएंगे, लेकिन लोगों को नहीं पहुंचने देंगे। प्रवक्ता है, आप बताए तो क्या इनपुट है उनके पास? मैं क्या बोलता हूं, अगर हम वहां जाएंगे और हमें कोई मार भी डाला, कोई बात नहीं, हम पे कोई बम भी फेंक दिया, कोई बात नहीं, तो हम डरा कहां रहे किसी को? अरे फिर डर, मार डाला। अरे कौन मार डाला? ये उत्तर प्रदेश में बताइए ना कि कहां पर क्या दंगा हुआ। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर जो कहा जा रहा है, आप बताइए ना, मैंने तो आपको आंकड़े दिए।
उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश में दंगा रोकने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है साहब। आप पूछिए ना, बताइए जरा, बताइए भाई हाँ, साहब। ये वाली बात बताइए, लेकिन जो सवाल उन्होंने पहले पूछा उसका जवाब नहीं। चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, अगर बाला साहेब होते तो उनका बयान क्या होता? क्या उद्धव ठाकरे से मिला जुला होता या अलग होता? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इस तरह की बयान नहीं होता, बल्कि वो गर्व महसूस करते कि आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उद्घाटन में पूरे देश के लिए आह्वान करते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी एक सकारात्मक सोच के महापुरुष थे और उन्होंने उनकी बहुत ही ये दिलासा थी कि हमारे होते ही राम मंदिर भव्य बने। उन्होंने तो गर्व किया था अपने शिव सैनिकों पे, लेकिन वर्तमान में लोग सर्व कर रहे हैं, आज हिंदुओं को ही दहशत फैला रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं को उत्साह देने वाले बाला साहब जी थे और दूसरी तरफ उनके सुपुत्र माननीय उद्धव जी वो दहशत फैला रहे हैं। ये तो बिल्कुल अब संगत का प्रभाव है, उद्धव जी गलत नहीं है। हाँ। देखो ये है ना कि संगत का जो प्रभाव होता है उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो राहुल गांधी जी खुद ही वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जो हमारे महान नायक हैं वीर सावरकर जी, तो स्वाभाविक है, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे रिएक्शन जानना चाहता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, बाला साहेब होते तो क्या बयान होता आज? आपका रिएक्शन। बाला साहब इस वक्त इस स्थिति में होते तो सबसे पहले तिरस्कार करते उद्धव ठाकरे जी का। मैं तो कह रहा हूँ परित्याग ही ना कर देते कहीं। इस प्रकार से हृदय सम्राट कहा जाता है, उनका एक बयान याद होगा कांग्रेस के खिलाफ क्या कहा था उन्होंने। कांग्रेस को परित्याग करने की बात की थी और आज कांग्रेस के पाले में जाके खड़े हो गए हैं केवल सत्ता लोलुपता के कारण। केवल सत्ता लोलुपता के कारण से बाला साहब ठाकरे ने तो सत्या का तर्पण कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। जिंदल साहब, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। मैं सबका रिएक्शन जानना चाहता हूं इस पर। हिमांशु जी, बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। जी, हिंदू हृदय क्या है ये हम भूल चुके हैं। हिंदू हृदय है सर्वधर्म समभाव में, फिर हिंदू हृदय है अहिंसा में। क्या कर देंगे भाई साहब? मुझे ये बताइए, बाला साहेब अगर होते इस वक्त तो क्या उद्धव ठाकरे इस तरह का बयान दे पाते? देखिए प्लीज लोकेश जी, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप भी बाला साहेब को अच्छे से जानते हैं, सभी लोग बाला साहेब को जानते हैं। एक मिनट विक्रमादित्य, हिमांशु जी, एक मिनट। विक्रमादित्य जी, मुझे बोलने दीजिए। विक्रमादित्य के साथ आप लोग खड़े हैं, सनातन में गाली दे देते हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनका परित्याग करेंगे आप? अब वो हिंदू सम्राट नहीं है। मुझे एक बात बताइए, वो वहां क्या करेंगे जो सनातन को गाली दे पा रहे हैं? आपके पार्टी के लड़के प्रकार से जो बात कर रहे हैं की व्यवस्था के अनुसार से, नहीं तो वो नहीं विक्रमादित्य जी, वो बोल देते हैं ना कि नहीं ऐसे बयानों का सपोर्ट नहीं करते, वो बोल देते हैं। लोकेश जी बहुत साफ गोई से बेबाकी के साथ कहते हैं, लेकिन लोकेश जी उसका जवाब दीजिए आप पहले वाले सवाल का। हिमांशु जी, जिस तरह से आज हिंदू हृदय की छवि विश्व में कलंकित हुई, जिस तरह से सरकार ने पॉइंट पर रहिए ना लोकेश जी, प्लीज पॉइंट पर रहिए ना। मुझे ये बताइए कि बाला साहेब होते तो उद्धव ठाकरे ये बयान दे पाते? हिंदू हृदय को कलंकित किया है, इसके विरोध में बाला साहेब ठाकरे कहते। बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे का भी विरोध करते, उद्धव ठाकरे का भी विरोध करते, महाराज को याद करते, उद्धव ठाकरे का विरोध करते। हिमांशु जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्च है, शिवाजी चरित्र, पॉइंट पर अभी जिसमें शिवाजी के चरित्र के ऊपर कहा जाता है ये है हिंदू हृदय। आप बताइए पाठक जी, आप बताइए, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आज मैं सबका रिएक्शन ये जानना चाहता हूं। बाला साहेब होते तो क्या बयान होता? अगर बाला साहब ठाकरे अगर होते थे तो 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा नहीं करते थे। एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनता था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार चलती थी, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलना अपेक्षित था। आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार चल रही है उनके विचारों पे चल रही है, और ये जो उद्धव ठाकरे ये गुमराह हो गए, इस पालघर के साधुओं के गुमराह हो गए या फिर जानबूझकर ऐसा बयान दिया है? गुमराह हो गए या जानबूझकर ऐसा बयान दिया है? हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, हाफिज साहब, ये बताइए क्या ऐसे बयान देने से मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है, मुस्लिमों के वोट मिल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें यूपी, बिहार, बंगाल के मुसलमानों के जो कत्ल हुए थे वो हमें याद है, मुसलमानों को याद है। मुसलमान भूलने वाला नहीं है। मुसलमान किसी ये आज की तारीख में दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं साहब। तो ये एक तरफ राम मंदिर की भी बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं कि इसका मतलब यही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। दुबे साहब सुन लीजिएगा, पहले से ही
हालात तो पहले से ही खराब है, लेकिन अब जो इनका बयान आया इससे समझा क्या जाए। मैं सिर्फ दुबे साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप उनके प्रवक्ता हैं, आप इतना बताएं क्या इनपुट है उनके पास, क्या ऐसी ठीक है दुबे साहब, या तो ये बताइए क्या इनपुट है, और अगर ऐसा कोई इनपुट है तो सिक्योरिटी एजेंसीज को दीजिए, आईबी की टीम को दीजिए, और नहीं है तो ये बताइए क्या ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए था, नहीं तो क्या ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए था। हाफिज साहब हो गया आपका, हाँ बताइए क्या ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए था, अगर ऐसा नहीं था तो। मूल विषय कमाल करते हो, नहीं कमाल करते हो। एक तरफ हम पे ही आरोप लगाते हो कि ना आपके साथ हिंदू है ना मुसलमान है, एक तरफ हम पे आरोप लगाते हो क्या ये मुस्लिम वोट के लिए था। ये कैसे, मेरे सवाल कहां से लाते हो? मैं बता रहा हूं ना कैसे ला रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना कैसे ला रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना कैसे ला रहे हैं। वो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये कि ना इधर का आधार बचा ना उधर का आधार बचा, तो अब क्या करें, इधर का या उधर जाए तो क्या करें, न्यूट्रल लाइन पकड़े, 24 से पहले एक्सपेरिमेंट करें, तो ये एक्सपेरिमेंट है। सोच होगी, ये आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी, देश में आजाद है आप, 140 सोच होगी। मेरा सिर्फ ये कहना है सत्यपाल मलिक जी से पूछताछ की आपकी सरकार ने, आपके नेता है ना। अरे मैं शिवसेना की अभी बात कर रहा हूँ, क्या बड़े आनंद दुबे जी दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। उगते सूरज की जो बात करते थे शिवसेना, उगते सूरज की जो शिवसेना बात करती थी, क्या शिवसेना कभी भी इतने बैकफुट पर आई? क्या शिवसेना कभी इतने बैकफुट पर आई बताइए जितनी आज है? आपको लगता होगा हम तो हिंदू हैं, गर्व से कब हिंदू है, भगवान का दर्शन पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और करेंगे, हम करेंगे, लेकिन राम भक्तों से कह देंगे कि आपके साथ कुछ अनहोनी वहां पर हो सकती है, मत जाइए। आश्चर्य देखिए, जिससे सवाल पूछना चाहिए बीजेपी के नेताओं से, उनसे न पूछ के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपको की मुद्दा आपने उठाया है, और आपने जब मुद्दा उठाया है, आपसे बयान दिया, उसके पीछे आधार क्या है? क्या इनपुट है आपके पास? आपके पास इनपुट क्या है जो आपने बोला, ये बताइए। हमारे पास ये इनपुट है कि जैसे इनका चाल चरित्र चेहरा रहा है वैसे ये कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो सवाल उनसे पूछिए कि भाई आप ऐसा कर सकते हो क्या, उनसे पूछिए। मैं एक मकान बना रहा हूँ, वो मकान गिर सकता है तो मैं उस मकान में नहीं जाऊंगा। पूछना चाहिए, है ना, आपको जिससे पूछना चाहिए आप उससे पूछते। मुझे ये बताइए, आप हवा हवाई कोई बात कर देंगे, आप हमसे पूछ, ये हवा हवाई है। अगर आप बात करेंगे तो सवाल तो आपसे होगा। करोड़ों लोगों की जन भावना की बात करना ये हवा हवाई है। अरे ये हवा हवाई जन भावना की बात कीजिए, लेकिन वहां पर अनहोनी हो जाएगी, वहां पर गोधरा कांड हो जाएगा। ये क्या है? बिना किसी इनपुट के महाराष्ट्र में सातारा में हिंसा शुरू हो गई, जमीन जो हिली है, जमीन जो हिली है, क्या इसी वजह से हिली है? आप नहीं कर पा रहे? अभी उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे की, अभी उत्तर प्रदेश में घोसी का उपचुनाव हुआ, 50,000 ज्यादा वोटों से हार गए बीजेपी वाले, तो जमीन किसकी हिली है? आज 7 में से 4 हमारे इंडिया के लोग जीत गए। मैं सच बता रहा हूं, मैं दुबे जी की बात सुन रहा हूं तो मैं लोकेश जिंदल जी से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि लोकेश जिंदल जी सोच रहे होंगे दोस्ती करना बहुत महंगा पड़ गया, पहले डीएमके अब शिवसेना, कब तक रायता समेटते रहेंगे इनका? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हिमांशु जी। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस तरह के दंगों को रोक सके। आप इस बात को समझिए। देखिए, अब तक के प्रोसीजर के अनुसार अगर कम्युनल डिस्टर्ब एरिया है जहां पर कोई डेथ नहीं हुई है, उसे कम्युनल डिस्टर्ब एरिया नहीं क्लेम किया जाता। ये सारी चीज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन क्या इससे गठबंधन को डैमेज होगा, कांग्रेस को डैमेज होगा? ऐसे बयानों से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, बताइए लोकेश जी। हिमांशु जी, एक कानून की, एक नियम की सख्त आवश्यकता है। प्रशासन को एक सख्ती से एक प्रोसीजर लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जैसे प्रशासन को सख्ती से प्रोसीजर लाना पड़ेगा, ऐसे ही महागठबंधन में से कोई नेता आगे आना चाहिए जो कहे भैया ऐसे बयान बिल्कुल मत दीजिए जिससे माहौल खराब हो सके, और सोच समझ के बयान ये देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक।